बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th फिज़िक्स उसका चैप्टर नंबर 1 जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स से रिलेटेड है, उसका टॉपिक वेव मोशन उसको डिस्कस करेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो इस चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वेव मोशन में हम देखेंगे सबसे पहले तो वेव क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वेव प्रोड्यूस करवाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें क्या क्या चाहिए वेव्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए, और फिर हम ये भी देखेंगे कि वेव्स की मोशन किस तरह से है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेव क्या होता है। तो वेव असल में किसी भी मीडियम में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, और पहली तो बात यह कि मीडियम क्या है। तो मीडियम असल में एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। मतलब एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए हम जिस ऑब्जेक्ट की या जिस सब्सटेंस के इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं मीडियम। तो किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, वो आगे जाकर डिस्कस करते हैं कि कैसे डिस्टर्बेंस हमने क्रिएट करनी है। तो किसी मीडियम में इस तरह से डिस्टर्बेंस क्रिएट करना कि उसके जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट कर दें। वाइब्रेटरी मोशन मतलब वो अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव करें, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो वेव असल में किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस को कहते हैं जिसकी वजह से मीडियम के पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेटरी मोशन में आ जाएं, ठीक है। तो ये वेव्स की एग्जांपल अगर हम देखें तो साउंड वेव्स हैं, लाइट वेव्स हैं एंड सो ऑन, और आगे एक्टिविटीज़ में हम ये भी देखते हैं कि वेव्स को प्रोड्यूस कैसे करवाएंगे, ठीक है। उससे पहले आप ये देख लें कि वेव्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसकी असल में हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इन वेव्स की वजह से हम असल में अपनी इंफॉर्मेशन या अपनी एनर्जीज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ईजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे वो स्मॉल डिस्टेंस हो चाहे वो लार्ज डिस्टेंस हो, ठीक है। तो ये वेव्स ही असल में इस्तेमाल की जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। मिसाल एक छोटी सी है कि जैसे साउंड एनर्जी है ना, साउंड एनर्जी, तो ये एनर्जी है ना, तो साउंड मेरी जो आवाज़ भी आपको आ रही है ना, ये वेव्स की फॉर्म में ही मूव कर रही है। तो ये वेव्स ही असल में एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं, ठीक है। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेव्स को हमेशा एक वाइब्रेटिंग या ऑसिलेटिंग सोर्स की ज़रूरत होती है। मतलब कि आपने अगर वेव्स प्रोड्यूस करवानी है ना, तो उसके लिए आपको एक ऐसा सोर्स चाहिए जो वाइब्रेशन क्रिएट कर सकता हो, ठीक है। वो सोर्स की मदद से ही असल में आप वेव्स को प्रोड्यूस करवाएंगे। अभी हम एक्टिविटी में देखते हैं कि वो सोर्स क्या है और किस तरह से वेव जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो देखें एक्टिविटी में आप इसको घर में भी करेंगे, ट्राई करेंगे आप। वो कहता है एक पानी का टब लें आप, ठीक है, और उसमें पानी को जो है वो भर लें, और फिर आप उस टब के एक साइड पे पेंसिल को उसमें डिप करें, ठीक है, और दूसरे एंड पे पेंसिल को जहाँ पे डिप करना है उससे थोड़ा सा पास करके आप कॉर्क के एक टुकड़ा रख दें कॉर्क का, ठीक है। और वो जो पेंसिल है यहाँ पे हमारा वो वाइब्रेटिंग सोर्स है। असल में जैसे ही आप उसके वन एंड पे ऐसे उसको डिप करेंगे पेंसिल को उसमें, तो आप देखेंगे कि पानी जो है वो उसके पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव करेंगे। और अगर आपको ये चीज़ नज़र नहीं आती तो आप उस कॉर्क को गौर से देखें, तो वो असल में जो वाइब्रेशंस होंगी वो उस कॉर्क को भी हिट करेंगी और जिसकी वजह से कॉर्क जो है वो मूव करेगा अप एंड डाउन, और फर्दर आगे की तरफ भी वो मूव करेगा। तो वो असल में आप देखें तो कॉर्क को एनर्जी मिली तो वो उसने मूव किया ना अप एंड डाउन, तो वो एनर्जी असल में वो जो पेंसिल हमने डिप की वो एनर्जी जो है उन वेव्स के ज़रिए ट्रांसफ़र हुई एक जगह से दूसरी जगह। तो वो अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द जो है वो कॉर्क जो है वो मूव करेगा, ये एनर्जी के मिलने की वजह से, ठीक है। ये जो अप एंड डाउन मूवमेंट है असल में वाइब्रेटिंग बॉडी की या उस पानी के पार्टिकल्स की, तो यही असल में वेव्स कहलाती हैं। तो जिसको हमने मीडियम, पानी मीडियम है ना एक, तो उसमें हमने वो पेंसिल को डिप किया तो वो उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट की, उससे वेव्स बनी, ठीक है। अब हम दूसरी एक्टिविटी को देखते हैं। वो कहते हैं आप एक रस्सी लें, ठीक है, और उसके ऊपर एक पॉइंट जो है P फिक्स कर लें कि लो जी ये पॉइंट P है, ठीक है। तो फिर आप ऐसा करें कि उस रस्सी को एक तरफ से किसी सपोर्ट के साथ उसको बांध दें और दूसरी तरफ से उसको आप अपने हाथ में पकड़ें
और हाथ में पकड़ के जैसे ही आप उसको एक झटका देंगे, मतलब उसको एनर्जी देंगे, तो आप देखेंगे कि वो रस्सी जो है वो इस तरह से अप एंड डाउन मूव करेगी। अगर आप मेन पी पॉइंट पे फोकस करेंगे तो वो आपको पी पॉइंट अप एंड डाउन दिखाई देगा, ऐसे अपनी मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो अप एंड डाउन मूव करेगा। ठीक है, तो ये असल में उस रस्सी को मीडियम बोलेंगे। वो जो आपने खुद से वो फोर्स लगाई वो असल में वाइब्रेटिंग सोर्स है। ठीक है, तो आपने देखा जैसे ही हमने किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट की तो वहाँ पे वेव प्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो ये दोनों ही एक्टिविटीज़ जो हैं वो आप इसको घर में भी ट्राई कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी तो वहाँ पे वेव प्रोड्यूस होगी। अब हम टाइप्स ऑफ वेव्स की बात करेंगे। तो असल में वेव्स की 2 टाइप्स हैं, एक है मैकेनिकल वेव्स, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो असल में मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिनको प्रोड्यूस करवाने के लिए या जिनकी डिस्टर्बेंस को कंटिन्यू रखने के लिए हमें किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। जैसा कि वाटर वेव्स हैं, आपने देखा कि हमें उसमें किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ी जब हमने वेव्स को प्रोड्यूस करवाया। ठीक है, तो साउंड वेव्स हैं, जैसे मेरी आवाज़ आप तक जो पहुंच रही है वो असल में हवा जो है यहाँ पे मौजूद है। उस हवा की वजह से उस हवा जो है वो मीडियम है, असल में एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का एक सब्सटेंस है, एक मीडियम है। तो अगर हवा यहाँ पर ना होती तो मेरी आवाज़ भी आप तक ना पहुँच रही होती। तो मतलब हमें उसके लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। स्प्रिंग वेव्स हैं या वेव्स इन अ स्ट्रिंग जो प्रोड्यूस होती हैं, ये सारी ऐसी वेव्स हैं जिनको मीडियम रिक्वायर होता है। ठीक है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो असल में ऐसी वेव्स हैं जिनको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, उसमें लाइट वेव्स हैं। अब लाइट वेव्स के लिए अब देखें, हवा अगर नहीं भी है तो फिर भी लाइट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र की जा सकती है। गैमा रेज हैं, एक्स रेज हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, रेडियो वेव्स हैं, एट्सेट्रा। तो ये ऐसी वेव्स हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने देखा वेव क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, फिर हमने उसको 2 एक्टिविटीज़ में भी देखा कि वेव्स को प्रोड्यूस कैसे करवा सकते हैं, फिर हमने टाइप्स ऑफ वेव्स को भी डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आ चुकी होगी। फिर भी आपके जहन में कोई कॉन्सेप्ट ऐसा हो जो समझ ना लगा हो या कोई क्वेश्चन हो जो आपने पूछना हो या आपके माइंड में हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से दोबारा से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।